आपको प्रैक्टिकली जो मैंने बना ली है मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, अगर आप चाहते हैं कि मैंने वो अपनी 2262 सैलरी में से भी क्या क्या अचीव किया 2 साल के अंदर, तो वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। उससे आपको क्या है कि आइडिया हो जाएगा कि आपकी अगर इतनी सैलरी है तो आप कितना अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि भाई नून डिलीवरी के हवाले से एक वीडियो बना दें, तो मैं उनके कमेंट के बाद मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ नून के हवाले से। आप लोग भी कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे दुबई जॉब्स के हवाले से या वीज़ा के हवाले से, मैं हर कमेंट पढ़ता भी हूँ और हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ, और आपकी कोई डिमांड हो तो वो भी पूरी करता हूँ। तो आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, नून के हवाले से इन्होंने मुझे कहा है बेसिकली बाइक राइडर जॉब है। बाइक राइडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसकी वजह ये है कि बाइक राइडर में ना तो तालीम चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिक तालीम चाहिए होती है, और ना डिग्री अटेस्टेड चाहिए होती है। कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। आपको बस लिखना और पढ़ना आना चाहिए और बाइक चलाना आना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। और सैलरी इसकी बहुत अच्छी बन जाती है यहाँ पे दुबई में। हाँ, कुछ मुश्किलात होती हैं, जैसे फ़ाइन्स आ जाते हैं। फ़ाइन्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन अक्सर जो फ़ाइन है वो वेंडर ही पे कर देते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फाइन्स का इशू होता है। और भी काफ़ी लोगों से आप पूछेंगे किसी भी कंपनी में जाने का, वो बोलेंगे हम ख्वार हो चुके हैं, हम जलील हो चुके हैं, यहाँ मत आना यार, ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं। ठीक है दोस्तों, उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया करें। वो ये कि अगर ये इतने बुरे हैं, इतने गंदे हैं और आपको इतना परेशान करते हैं, तो आप इनके पास काम क्यों कर रहे हैं? बात है ना। मुझे अच्छे से याद है कि मैं पाकिस्तान में दराज एक्सप्रेस में जॉब करता था, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी, और सैलरी पैकेज बाकी सब कंपनियों से ना ज़्यादा था। आज भी उसका पैकेज इस काम में सबसे ज़्यादा है, बाकी कंपनियों से ज़्यादा है। उसमें जो मेरे दोस्त हैं 5-5 साल से खुद पहले से काम कर रहे हैं, और कोई लड़का उनसे पूछता था ना यार ये कैसी कंपनी है, यहाँ आएँ कि ना आएँ, वो कहते थे यार ये तो बहुत जलील करते हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं, यहाँ मत आना, फंस जाओगे, बददुआएं दे दोगे हमें, भाई इतने गंदे लोग हैं। तो आप 5 साल से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? तो इसको दोस्तों बोलते हैं मुनाफकत। अब कुछ लोग दोस्त बोलेंगे कि यार हम तो फंस गए हैं, दूसरों को तो बचाएं। आप क्यों फंस गए हैं भाई? आप भी छोड़ दो। यहाँ आप खुद फंसे हुए हो, रोज़ी कमा रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो दूसरों को आप डरा रहे हो कि ये तो अच्छी जगह नहीं है। मुश्किलात तो हर जगह पे होती है, मुश्किलात कहाँ नहीं होती। अगर बुरी जगह हो तो कोई खुद भी काम नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आपने एक बंदे से नहीं पूछना, सारे क्वेश्चन करने। क्या सैलरी टाइम पे नहीं देते? क्या सैलरी काटते हैं? एक जो जॉब के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपने सारे क्वेश्चन करने। सिर्फ ये नहीं, एक नहीं पूछ लेना कि यार यार कैसी कंपनी है। वो बोलेगा यार फजूल है, जलील है, तो ये है तो वो है। आपने पूछना क्या सैलरी नहीं देते? अच्छा, क्या सैलरी कम देते हैं? क्या सैलरी काटते हैं? क्या सैलरी टाइम पर नहीं देते? क्या छुट्टी नहीं देते? क्या एनुअल लीव नहीं देते? ये काफ़ी क्वेश्चन है जो आपने उनसे करने हैं। अच्छा, नून के हवाले से बात करते हैं पहले। इसमें बाइक राइडर के अलावा भी काफ़ी जॉब्स होती हैं, क्योंकि नून एक बहुत बड़ी कंपनी है। यूएई में वेल सेटल और बहुत ही पुरानी और ट्रस्टेड ऐप है। लास्ट टाइम मैंने भी मोबाइल परचेज़ किया, नून से परचेज़ किया ऑनलाइन। पता था कि यार ये ट्रस्टी ऐप है, तो ये इसमें फ्रॉड नहीं होता। तो नून में बाइक राइडर का भी आपको एंड में बताऊंगा, रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा। उसके अलावा क्योंकि बाकी लोग भी होते हैं ना जो बाइक राइडर नहीं बनना चाहते, दूसरी जॉब चाहते हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि स्टोर सुपरवाइज़र की भी इसमें वैकेंसियाँ, 3 वैकेंसियाँ सिर्फ। स्टोर होता है ना जहाँ पे सामान पड़ा होता है, वेयर हाउस, जहाँ से शिपमेंट जाती है आगे। क्योंकि बेसिकली नून तो एक फर्म है जिसमें चीज़ें वो सेल करती है, तो वो चीज़ें स्टोर में जो होता है सुपरवाइज़र, उसकी सैलरी है 4000 दिरहम फिक्स। उसकी भी 3 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद स्टोर कीपर, इसकी 8 वैकेंसियाँ हैं जी, इसकी सैलरी है 2500 रुपये।
2500 दरहम। उसके अलावा वेयर हाउस एसोसिएट, इसकी 5 वैकेंसी हैं जी, इसकी सैलरी है 2000 दरहम। उसके बाद पैकिंग हेल्पर्स या लोडर्स, इनकी भी ज़रूरत है, इनकी वैकेंसियाँ 30 वैकेंसियाँ जी, 1400 से 1600 दरहम तक इसकी सैलरी है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर वो होता है जो फोर्कलिफ्ट से वज़नी डब्बे उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है, मूव करता है। इसकी सैलरी है 2200 से 3000 दरहम और 5 वैकेंसी हैं इसकी। उसके अलावा ड्राइवर्स की इनको ज़रूरत है, यानी कि लाइसेंस नंबर 3, 4 और 5 वाले, 6 वैकेंसी हैं जी, सैलरी है 2000 से लेकर 3500 दरहम तक। उसके अलावा जी अकाउंटिंग क्लर्क की 2 वैकेंसियां हैं और सैलरी है 3000 दरहम। उसके अलावा क्लीनिंग सुपरवाइज़र, एक होते हैं क्लीनर्स, दूसरे सुपरवाइज़र जो उनको सुपरवाइज करते हैं, बोलते हैं कि यार यहाँ से साफ़ करो, वहाँ से साफ़ करो, वगैरह वगैरह। क्लीनिंग सुपरवाइज़र की सैलरी है 3200 दरहम। और डाटा एंट्री क्लर्क जो कि एंट्रीज करता है बेसिकली एक्सेल के अंदर, उसकी 10 वैकेंसियाँ हैं और 2800 दरहम सैलरी है। क्लीनर्स की वैकेंसियाँ भी हैं, 20 वैकेंसियाँ हैं और सैलरी है 1300 दरहम। या आपको ऑफ़र क्या कर रहे हैं जी, अकामोडेशन दे रहे हैं, प्लस फूड दे रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इस पे आपने uae.nooncareer@gmail.com यानी कि ये ओरिजिनल नून की ही ईमेल है, आपने डायरेक्ट उनको ईमेल भेजनी है, वही आपको वीज़ा देंगे और सब कुछ देंगे। तो ये था बाकी उसकी जॉब। अब आते हैं बाइक राइडर नून के हवाले से। मेरी बाइक राइडर से बहुत दफ़ा बात भी हो चुकी है जो नून से हैं, उस हवाले से मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नून हो, तलाबात हो, डिलीवरो हो, कीटा नई कंपनी है, इससे पहले आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये सब ये एक अलग है, ये डायरेक्ट बंदे को हायर नहीं करती, ना ही आप इसमें डायरेक्ट अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में आप ऊबर पे खुद अकाउंट बना लेते थे, पाकिस्तान में इन ड्राइवर होता है, फूड पांडा वगैरह, आप खुद उस पर बना लेते हैं। यहाँ पे आप खुद नहीं बना सकते क्योंकि आपको लोकल आईडी चाहिए होती है यहाँ पे। तो जो वेंडर होता है वो यहाँ का लोकल शेख होता है, सिर्फ उसी के पास राइट्स होते हैं कि वो ये क्रीम में, ये नून में अकाउंट बना सके, तलाबात में अकाउंट बना सके। आप लोग नहीं बना, वो आपको बना के देता है। बेसिकली आपने वेंडर ढूंढना होता है कि कौन सा वेंडर अच्छा है जो इसमें आईडी बना के देगा, कम पैसे लेगा, सैलरी अच्छी ऑफ़र करेगा। इसमें फ़िक्स सैलरी भी होती है और कमीशन भी होती है, मैं आपको वो सारा बताता हूँ। तो वेंडर ढूंढना है जी आपने। वेंडर आपको क्या देगा? वेंडर आपको एक न्यू बाइक देगा, सिम देगा और कुछ वेंडर मोबाइल भी देते हैं। सिम में आपका फ्री कॉल्स होती हैं और इंटरनेट होता है जो कि वेंडर उसकी पेमेंट करता है, आप लोग यूज़ करते हैं अपने काम के लिए उसको। यूनिफॉर्म देगा, उसके अलावा नून का एक बैग देगा, फूड बैग, वो देगा। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब देगा। और ये आपने उनसे कंफर्म भी करनी है क्या वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा जी, वेंडर आपने ढूंढ लिया। कुछ वेंडर्स को महीने का आपने हर महीने 1000 दरम देना होता है। उसकी वजह ये है कि वो आपको वीज़ा दे रहा है, वो आपको बाइक दे रहा है, यूनिफॉर्म दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, सिम दे रहा है, सारी फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप खुद से करें आप तो कुछ अरेंज नहीं कर सकते इसमें से। एक नया बंदा आके वो चीज़ें कैसे अरेंज करेगा? मेन बात, वो आईडी कैसे बनाएगा नून के अंदर? वो आईडी नहीं बना सकता क्योंकि आप शेख नहीं हैं। तो ये उनके पास फैसिलिटी है, अथॉरिटी उनके पास है, तो वो इस अथॉरिटी का चार्ज करते हैं। वो 1000 दरम आपसे हर महीने लेंगे, आपकी सैलरी में से बिला नागा 1000 दरम उसमें से निकाल दें आप। ये वेंडर का हो गया। उसके अलावा जी 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपको मिलता है, पर पैकेज 10 रुपये। नून में आप बहुत ज़्यादा पैकेज डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि नून के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। क्यों? बहुत ही पुरानी और ट्रस्टी ऐप है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लोग इससे मंगाते हैं, ग्रॉसरी का सामान लोग इससे मंगाते हैं, कारपेट, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक लोग नून से मंगाते हैं। सॉरी, मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, हवाई जहाज़ तो ज़ाहिर है नहीं, लेकिन एक बता रहा हूँ कि एक A to Z
जो आइटम है सारी वो नून पे ऑनलाइन आपको दस्तयाब होती है और आप उससे मंगवाते हैं। तो सब लोग तकरीबन, अब देखो मैंने भी मोबाइल लेना था तो मेरे जहन में पहले आया कि ऑनलाइन लेना है जी, ठीक है नून से लो। गूगल पे आप लिखें फ़लानी चीज़ लेनी है ऑनलाइन के लिए, तो वो नून का स्पॉन्सर आ जाता है उसमें, ठीक है। तो नून का बहुत ज़्यादा काम है, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 रुपये के हिसाब से आप कितना कमाएंगे। अगर आप एक दिन में 15 ऑर्डर करते हैं, एक दिन में 15 ऑर्डर करते हैं तो 26 दिन काम करते हैं 4 छुट्टियों के साथ, तो एक दिन के 15 ऑर्डर ज़रब 26, 390 ऑर्डर बनते हैं आपके, और 10 से ज़रब दें तो 3900। तो अगर आप एक दिन के 20 ऑर्डर करते हैं ज़रब 26 से 520 ऑर्डर बनते हैं आपके महीने के। तो इसको ज़रब देते हैं 10 से, 5200 धर्म ये हो गए, ठीक है। ये 10 रुपये के हिसाब से। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से भी पैसे होते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तो है, वो तो है 10 रुपये। लेकिन अगर आपका कोई लंबा ऑर्डर है, जैसे कि 7 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का, उसके अलग से पैसे आपको चार्ज होते हैं, मतलब पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसमें से पेट्रोल भी आपने अपना खुद डलवाना होता है, अकोमोडेशन आपने खुद लेनी होती है। तो मान लेते हैं आपने 5200 आपकी सैलरी बनी है, तो 1000 चला गया सीधा वेंडर के पास, ठीक है जी। आपके पास बच गया 4200। ये नॉर्मली लड़के इतना बनाते हैं, इससे ज़्यादा बनाते हैं वैसे लड़के, तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 4200 रह गया, 1000 वेंडर के पास चला गया। अब इसमें से आपका जाहिर है आपने रूम भी लेना है, बेड स्पेस का मैं लगा लेता हूँ 400 माइनस 400, तो आपके पास रह गया 3800 पीछे रह गया जी। उसके अलावा आप खाना भी खाएंगे, तो खाना कितने खा लें, खाना आप 500 का खा लेंगे, 3300 रह गया जी आपके पास फुल बचत। बाकी फ्यूल का भी आप लगा लें, फ्यूल भी आपने पल्ले से डलवाना है, तो फ्यूल भी एक दिन का 15 दरम खर्चा होता है, तो 15 दरम 390, तो 390 दरम का फ्यूल आ गया महीने का। तो 2910 दरम आपकी बचत है। 2910 दरम फुल्ली सेफ है, यानी कि खाना पीना रहना वेंडर को देने के बाद 2900 सिर्फ सेविंग, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है दोस्तों। देखिए मैं सिक्योरिटी में आया, मैंने सिक्योरिटी की मेरे सिर्फ 2262 दरम सैलरी थी, 2262, 2262 दरम सैलरी, और मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने इसमें भी बहुत कुछ बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने, क्योंकि एक फ्रेशर है सोचता है कि मैं दुबई में जाऊंगा, मैं कमाऊंगा और मैं कितनी सेविंग कर लूँगा, मैं क्या क्या अचीव कर पाऊंगा, आप जानना चाहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैंने बना ली है मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, अगर आप चाहते हैं कि मैंने वो अपनी 2262 सैलरी में से भी क्या क्या अचीव किया 2 साल के अंदर, तो वो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। उससे आपको क्या है कि आइडिया हो जाएगा कि आपकी अगर इतनी सैलरी है तो आप कितना अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।